Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is the relation between speed and pressure of the fluid. It is an application of Bernoulli equation. The relation between इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, वेयर द स्पीड इज हाई देन द प्रेशर विल बी लो, इफ द स्पीड इज लो देन द प्रेशर विल बी हाई। ये इनका रिलेशन है कि जहाँ पर भी किसी फ्लूइड की स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो होगा, या स्पीड लो है तो प्रेशर हाई होगा। ये इसके हम डेली लाइफ में भी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसको हम डिफाइन करते हैं प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड remains constant at any point of the pipe। और फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। Consider we have a pipe of non-uniform cross-section area. Here we consider 3 points A, B, C. The fluid is flowing in the pipe just like streamlines. ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है जिसके 3 पॉइंट्स आपके पास हैं ए, बी और सी। एट पॉइंट ए द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज लार्ज, सो स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज लो, एंड एट पॉइंट बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज स्मॉल, देन स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी हाई, and at the point C, similar to A, having large cross-section area, the speed of the fluid will be low, as we have discussed in the equation of continuity. तो continuity में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज होगा स्पीड ऑफ फ्लूइड लो होगा, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई। तो यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास है, 2 पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ए और बी, और ए और सी चूँकि सिमिलर हैं इस वजह से जस्ट हम 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ए और बी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्केयर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्केयर प्लस रो जी एच बी। हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पाइप है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, इस वजह से इसकी हाइट तो एवरी पॉइंट सेम होगी। जब हाइट सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पर और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी सेम। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो हमारे पास रिलेशन रह जाएगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर। चूँकि हाइट सेम है इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इक्वेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 4 है और ये वैल्यू भी हमारे पास 4 आ रही है। तो अगर वेलोसिटी बी पॉइंट पर हाई हो जाती है ए के मुकाबले में, ज़ाहिर है ए पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बी पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सपोज़ हम कर लेते हैं कि ये 6 अगर हो गया तो ज़ाहिर है कि इसका प्रेशर 2 होगा, तो इनका सम इक्वल रहेगा। ये हमने इसको मैथमेटिकली एजम्पशन से हमने इसे प्रूव किया। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक बुक है और इस बुक में मैंने एक पेज की एक स्ट्रिप पे एक पट्टी ली हुई है और अब मैं इसके ऊपर यही एजम्पशन, यही जो हमारे पास रूल है, इसको अप्लाई करता हूँ। तो इसको देखिएगा, जैसे ही हम फूंक मारते हैं एयर फ्लो होती है, स्पीड ऑफ एयर अबव द पेज इज़ हाई बट प्रेशर विल बी लो, बट बिलो द पेज द स्पीड ऑफ एयर इज़ small, then the pressure will be high. So high pressure push the page towards low pressure. और इसी वजह से ये जो स्ट्रिप है ये अपवर्ड मूव करती है। एक तो ये इसकी आप एप्लीकेशन देख सकते हैं और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही हम कोई कोल्ड ड्रिंक के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो हम असल में सक करते हैं एयर को इनिशियली। तो जब सक करते हैं एक्चुअली स्पीड ऑफ एयर विल बी हाई देन द प्रेशर विल बी लो, और इसी वजह से वो जो लिक्विड है वो अपवर्ड मूव करता है ड्यू टू लो प्रेशर। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब बोट्स वाटर में मूव करती हैं तो अगर दो कश्तियाँ हमारे पास, दो कश्तियों के इन बिटवीन स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज़ हो जाए तो प्रेशर लो हो जाएगा, बट आउटसाइड प्रेशर हाई होगा और हाई प्रेशर पुश द बोट टुवर्ड्स ईच अदर। और इसी की ही एक और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि व्हेन ट्रेन कम्स टू द प्लेटफॉर्म इट आल्सो ड्रैग्स द एयर विद इटसेल्फ, देन द पैसेंजर विच इज़ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म देयर इज़ अ डेंजर टू फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। वाई? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो अपने साथ एयर को भी ड्रैग करते हुए लाती है। अब जो प्लेटफॉर्म के ऊपर शख्स खड़ा हुआ है उस प्लेटफॉर्म और उस ट्रेन के इन बिटवीन स्पीड ऑफ एयर विल बी हाई, देन प्रेशर विल बी लो, बट प्रेशर बिहाइंड द पर्सन विल बी लार्ज। दैट हाई प्रेशर पुश द पर्सन टुवर्ड्स द लो प्रेशर, सो देयर इज अ डेंजर टू फॉल द पर्सन टुवर्ड्स द ट्रेन। तो ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन में क्या होता है कि उनके विंग्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि स्ट्रीम लाइन ऑफ द एयर अबव द विंग इज क्लोजर, स्पीड ऑफ द एयर विल बी हाई, देन प्रेशर विल बी लो, बट बिलो द विंग द प्रेशर इज हाई, सो हाई प्रेशर पुश द एरोप्लेन टुवर्ड्स द लो प्रेशर। इस रूल के तहत वो मूव करता है। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि वाई द स्विंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए क्रिकेट बॉल। जब क्रिकेट बॉल को थ्रो किया जाता है तो उस क्रिकेट बॉल के अबव जब हम इसे बॉल को थ्रो करते हैं, स्ट्रीम लाइन अबव द बॉल विल बी क्लोजर, speed of the air will be high, then the pressure will be low, but streamline below the ball will be larger apart, further apart, then pressure will be high.
this high pressure push the ball towards low pressure, then swing will be produced. तो उसमें कर्व पैदा होता है, कर्वेचर आता है। जैसा कि अब्दुल कादिर जो बॉलर थे, उनकी बॉल को गुगली कहा जाता था। गुगली क्यों गुगली कहा जाता था? असल में वो उसको ऐसे थ्रो करते थे कि उसमें कर्वेचर प्रोड्यूस होता था। स्पीड ऑफ एयर डिफरेंस थी above और below. Speed of air above the ball is high, then pressure will be low. But below the ball, the speed of air is low, then the pressure will be high. High pressure push the ball towards low pressure. So swing is produced. तो ये हमारे पास चंद एक एप्लीकेशंस थी स्पीड और प्रेशर के हवाले से, जिनको हमने डिस्कस किया। इसको मेन आप इसकी कह सकते हैं कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। और इसी की एक और एप्लीकेशन भी हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे और उसको हम अपने अप्लाई भी करते हैं। मसलन हमारे पास जो मोटरसाइकिल है उसका जो कार्बोरेटर है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें आगे चल के हम वेंचरी डक्ट में भी पढ़ेंगे कि असल में उसको ऐसे हमने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप लिया जिसमें एक साइड से एयर आ रही है और एक साइड से पेट्रोल आ रहा है। तो हमारे पास जहाँ पर स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज़ होती है, प्रेशर लो होता है, तो लिक्विड का प्रेशर अप होता है। तो दोनों आपस में मिक्स होके एक के फॉग की फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में आगे जाके पिस्टन के ऊपर पड़ते हैं और उनको इग्नीट किया जाता है और इस तरीके से वो पिस्टन वर्क करता है और हमारा जो मोटरसाइकिल है वो काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।